अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा कि जैसा कि अपने थंबनेल के ऊपर पड़ा, बिल्कुल ठीक पड़ा है। एक ऐसी लड़की जो कि लड़का बनकर शादी नहीं बल्कि मुतअद्दिद शादियां करने वाली लड़की जो है वो गिरफ़्तार हो चुकी हुई है। एक ऐसी लड़की जो कि एक शादी नहीं बल्कि उसने मुतअद्दिद शादियां की हैं लड़का बनकर, और सिर्फ शादियां ही नहीं की बल्कि इसके साथ साथ उसने उन तमाम लड़कियों को जिनके साथ उसने शादी का ड्रामा रचाया, शादी का ढोंग रचाया, वो शादियां करके उसने उन तमाम लड़कियों को फ़ौरन ले जाकर उनको फ़रोख्त भी कर दिया और किसी को कानू कान ख़बर तक ना होने दी। जी बिल्कुल, ये ख़बर है मीरपुर आज़ाद कश्मीर की कि जहाँ पे पिछले दिनों एक ख़बर सामने आई है कि जिसमें एक लड़की जो है वो लड़का बनकर यहाँ पे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आई, और इससे पहले भी वो मुतअद्दिद जो है वो वारदात कर चुकी हुई है। और लेकिन अभी जो पकड़ी गई है वो ये एक बार फिर से एक नया शिकार करने के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुई, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आई। और एक ऐसी लड़की की जिसके साथ उसने शादी की थी पिछले कुछ अरसे में लड़का बनकर, जैसा कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर चल रही है, तो लड़का बनकर उसने उसके साथ शादी की, बाकायदा तौर पर एक निकाह किया। निकाह करने के बाद उसने जो है वो जो भी रसूमात होती हैं वो सारी अदा की हैं, और उसके बाद वो फ़ौरन चलेगी। फ़ौरन जाने के बाद उसने जो है वो लड़की को भी मंगवाया वहाँ पे बरास्ता दुबई, और दुबई से लेके जाकर उसने आगे जो है वो वहाँ फ़ौरन जो है मंगवा लिया वहाँ पे। तो ये यूके और कनाडा डिफरेंट कंट्रीज़ में वो बिलखुसूस ये जो अपना धंधा था वो चला रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि वो लड़की को ले जाकर वहाँ पे उसने बरास्ता दुबई दुबई से फ़्लाइट करवा के आके लेके गई, और वहाँ पे जाके उस लड़की को पता चला कि ये लड़का नहीं है बल्कि लड़की है। और उसने कहीं अपने घर पे बता दिया कि जब तक वो फ़रोख्त नहीं हुई थी, आगे सेल नहीं हुई थी उससे पहले। तो उसके बाद उसने जब घर वालों को बताया, और आगे उससे उसके बाद डेफ़िनेटली उसने जो है वो सेल कर दिया। जैसे पिछली लड़कियों के साथ वो करती रही है, उनके साथ शादियां करके और शादियों का ड्रामा रचाने के बाद उनको जो है वो सेल करती रही है। इसी तरह उसको भी सेल किया गया, लेकिन जब वो फिर से मीरपुर आई तो उसके घर वालों को जो है ख़बर हो गई, जिस लड़की को उसने जो फ़रोख्त किया था। और जब उनको ख़बर हुई तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर मुतरका थाने में पुलिस की जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई, और पुलिस ने छानबीन शुरू की और उस लड़की को बिलाखिर गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद जब उससे तहक़ीक़ात की गई तो वाक़ई पता चला कि वो एक लड़की है, और लड़की बनकर उसने एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद शादियाँ की हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, और शादियाँ करने के बाद उसने सेम लाइक इसी तरह बाहर जाकर उसने उनको फ़रोख्त कर दिया। और फिर यही ड्रामा रचाती रही, बार बार इसी ड्रामे के तहत जो है मुख्तलिफ़ लोगों को गिरफ़्तार करती रही, और उसके बाद उनकी लड़कियों को ले जाकर सेल करती रही है। और इस तरह से उसने ये एक धंधा अपना लिया था, एक कारोबार अपना लिया था। और बिलाखिर उसको फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। उस लड़के का नाम नरगिस बताया जा रहा है, जो उसका ओरिजिनल नाम है, जैसा कि आप आईडी कार्ड देख सकते हैं। और लेकिन उसका जो वो नाम उसने अपनाया हुआ था, वो नाम उसने शबान नाम रखा हुआ था, और शबान नाम अपना रख कर उसने इसी तरह की मुतअद्दिद शादियाँ की हैं, और शादियाँ करने के बाद उन लड़कियों को बाहर ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। यहाँ पे मैं सवालात ये उठाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि हमारा जो मुआशरा है, हमारे सोसाइटी इस हद तक बेहिस हो चुके हुए हैं कि उनको हर जगह पे सिर्फ पैसा और लालच नज़र आती है, और वही उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, लोगों को लालच दिया कि बाहर लेके जाकर आपकी लड़की को जो है वो मैं सेटल करूँगा, बाहर जाकर आपकी लड़की खुश हो जाएगी। तो इसी तरह के ड्रामे रचाकर उसने लोगों को लालच देकर ये हरकत की, और लोग जो है वो छानबीन भी नहीं करते, वो बग़ैर तहक़ीक़ात के वो निकाह में दे देते रहे। इसीलिए कहते हैं कि जब आप लालच में जाते हैं तो लालच का अंजाम जो है वो बुरा होता है, और इसी तरह के अंजाम देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी में। जो कि अक्सरियत ही जब शादियों का मामला आता है तो सबसे प्रायोरिटी पे जो चीज़ रखी जाती है वो पैसा रखा जाता है, और सबसे प्रायोरिटी पे जो सवालात होते हैं वो यही होते हैं कि लड़का क्या काम करता है, कितना पैसा कमाता है, बस यही सवालात होते हैं।
اس کے علاوہ کچھ سوالات نہیں ہوتے۔ مطلب ان کی جو ریسپیکٹ کا لیول ہے وہ اس لڑکے کی انکم کے حساب سے دیا جاتا ہے کہ لڑکا کتنی کما رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے جی 50,000 تو اس کے ریسپیکٹ کم ہے۔ اگر وہ کہے گا 1,00,000 کما رہا ہے پھر اس کے ریسپیکٹ اس کے اوپر ہے۔ پھر اگر وہ کہے گا کہ میں 10-15 لاکھ کما لیتا ہوں، اس کے ریسپیکٹ یہاں پہ آ جائے گی۔ اس کو پھر وہ سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں اور ان کو اس حد تک جو ہے وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو ہماری جو سوسائٹی ہے ان کے معیار ہی یہی رہ چکے ہیں، اور انہی معیار کے تحت جو ہے وہ رشتے کی جاتے ہیں اور انہی معیارات کے تحت ان کو ماپا جاتا ہے۔ پھر ان لڑکوں کو ان کے اہل سمجھا جاتا ہے، نہ کہ یہ چیک کیا جائے کہ لڑکا کیسا ہے، اچھا ہے، شریف ہے، اور کیا وہ نمازی ہے، کیا وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، کیا اس کو ریسپیکٹ کے ایلیمنٹس کا پتہ ہے، چھوٹے بڑوں کے ریسپیکٹ کا پتہ ہے۔ بالکل نہیں، ایسی باتیں بالکل بھی نہیں پوچھی جاتی۔ مطلب ایک سائڈ پہ آپ سب خصوصیات، سب اچھائیاں یا سب نیکیاں رکھ لیں اور ایک سائڈ پہ پیسہ رکھ لیں تو وہ پیسہ کیوں چلیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا ولاگ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔